आप सभी को नमस्कार। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सब चीज़ बोलने की चेष्टा करता हूँ। तथा अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मैं उतना अच्छे ढंग से हिंदी को नहीं जानता हूँ, यहाँ पर अवधि को बहुत अच्छे ढंग से नहीं जानता हूँ, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं जितने उत्तम से उत्तम ढंग से मैं यहाँ पर हाँ, भगवान की कथा का वर्णन कर सकूँ। वो मेरा प्रयास ही है, केवल यही है कि एक मक्खी उड़ करके आकाश को में उड़ना चाह रही, वही वाली स्थिति है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक विशेष निवेदन है आप लोगों से कि जो बीच में जो महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं, जैसे एकादशी, पूर्णिमा हो गई, अष्टमी हो गई, तो इन सब में व्रत रखना, उपवास रखना, ये सब ना भूलिएगा। इन सब में प्रभु का गुणगान करिएगा। और अभी आगे आने वाली तिथि जो है हमारी जन्माष्टमी है, वो 27 से 28 दिन के अंदर, मेरे को ध्यान नहीं है कब आएगी, लेकिन आएगी, सितंबर में ही आने वाली है वो, सितंबर या अगस्त लास्ट में आने वाली है। तो उसमें आप जहाँ भी रहिएगा वहाँ से आप भगवान के मंदिर जाइएगा, जो आसपास के मंदिर है वहाँ पर अच्छे ढंग से भगवान का जो भगवान का अवतार है, कृष्ण अवतार है, उसको उसमें मिलिए, उसको मनाइएगा, सेलिब्रेट करिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। और कोई भी विशेष तिथि मत भूलिए। जैसे जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज भी एकादशी है, आज व्रत है, आज मेरा व्रत है। तो अब ये पब्लिश कब होगा, मैं उसमें डेट डाल दूंगा तो उसके हिसाब से पब्लिश होगा। तो आप लोग कोई भी एकादशी मत भूलिएगा। और दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि हमेशा प्रसाद को खाइए। प्रसाद मतलब भगवान को जो अर्पित है वही खाने की चेष्टा करिए। धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का विशेष स्वभाव बन गया है कि वो व्यर्थ की बातें करते हैं। भगवान ने आसुरी संपदा और दैवी संपदा में, जो कि पाठ नंबर 16 है भगवत गीता में, आसुरी संपदा और दैवी संपदा में बताया गया है कि आसुरी संपदा क्या। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति जो होते हैं वो व्यर्थ की बातें करते हैं। तो प्रयास करिए कि व्यर्थ की बातें आप कम करिए। अब ये व्यर्थ की बातें कैसे कम होंगी, इसका एक तरीका ये है कि आप, जैसे आपकी आदत पड़ गई है, अब आपने व्यर्थ की बातों में पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अब मौका मिल गया, अब आप रामचरितमानस सुन रहे हैं, अब आप भक्तों के संग में आ गए हैं, अब सोच रहे हैं कि नहीं, आप बुद्धि निर्मल हो, अब अंतिम समय है। चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेली 2 घंटे कुछ ऐसा अपना जीवन का रखो, अपने दिन का रखो, जिसमें किसी की निंदा नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, केवल और केवल भगवान का गुणगान और भगवान का स्मरण करना। 2 घंटा, अगर 2 घंटा भी ना हो पाए तो पहले स्टार्ट करो 15 मिनट से, कि मुझे इस दिन के 15 मिनट में मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, मुझे किसी का दोष गुण ये कुछ नहीं देखना है। पूरा पॉलिटिक्स किनारे, यूट्यूब बंद, टीवी बंद, सब कुछ बंद, केवल 15 मिनट बैठ करके उस समय कोशिश करिए कि ध्यान लगा के राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका गुणगान करिए। ना मिले तो छोटी सी किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए। वो भी ना हो सके तो मतलब चैतन्य चरितामृत है, हमारी बहुत सारी किताबें, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सब पढ़िए, ठीक है। तो प्रयास करिए, दिन में 15 मिनट से स्टार्ट करिए। पहले दिन 15 मिनट, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन 30 मिनट, चौथे दिन 45 मिनट, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाइए। उतने टाइम आपको किसी से कोई द्वेष नहीं करना है, कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी की कोई बुराई नहीं करनी है, न तो बुराई सुननी है,
इस तरीके से प्रयास करते करते उसको बढ़ाइए, 1 से 2 घंटे बढ़ाइए। अब लोग अधिकतर बार क्या होता है कि उनका मन बहुत चंचल होता है, तो वो इस प्रयास को तो कर नहीं पाते, लेकिन हाँ, दूसरों की बुराई या दूसरा का इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए वो अपने कान में हेडफोन लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं कि मैं दूसरों की बात ही नहीं सुनूंगा, क्योंकि उनके पास कम काम है। उनको लगता है कि उनके पास कम काम है, तो वो हेडफोन लगा करके दूसरा गाना सुनेंगे तो उनका अच्छा दिमाग फोकस रहेगा। ऐसा नहीं होता, ये भ्रम है। जो आप सुनेंगे वही आप बकेंगे, वही आप बोलेंगे। गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे ब्रह्मचारी प्रभु जी कहते हैं, रसराज प्रभु कहते हैं कभी कभी गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो मेरे को कभी कभी यही लगता है कि भाई जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब जानत प्रभुता प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई, तह वेद अस कारण राखा, भजन भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहजी भवसागर से तार देता है। यही मैं अभी कह रहा था, कोशिश करिए थोड़ा सा करने की। तो यहाँ तो कह ही दिया है, एक अनहि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तिह धरि देह चरित कृतनाना। जो परमेश्वर एक है, एक अनहि अरूप अनामा, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। अब इसमें भगवान के ब्रह्म तत्व के बारे में बताया गया। सच्चिदानंद मतलब सत्य चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेजफुल, जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद, आनंद से पूरित। तो मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, मुझे दोबारा से देखना पड़ा सच्चिदानंद का किस तरीके से उसको बताया गया है, लेकिन सत चित आनंद ये 3 शब्दों से बना हुआ है। तो ये ब्रह्म स्वरूप का भगवान का वर्णन है। भगवान सगुण रूप में भी हैं, निर्गुण रूप में भी हैं, लेकिन हम लोग विशेषकर हम लोग सगुण रूप के उपासक हैं, तो हम लोग भगवान के सगुण रूप का लीलाओं का ध्यान करेंगे। सो केवल भगतिन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जही जन पर ममता अति छोहूं, जही करुणा कर कीन्ह न कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान इतने कृपा करते हैं, इतना कृपा करते हैं कि जिसके ऊपर एक बार कृपा कर दी उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करते। पहली बात तो यह है कि भगवान कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। अभी ऊपर लिखा है कि कोई इच्छा नहीं है, इच्छा है भगवान की, लेकिन भगवान की इच्छाएं क्या होती हैं? दिव्य होती हैं। भगवान का रूप क्या होता है? भगवान का रूप दिव्य होता है। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम दिव्य है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है जिनकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मतलब भौतिक इच्छा से मतलब है यहाँ पर। रूप मतलब भौतिक रूप से है, नाम मतलब भौतिक नाम से। जो अजन्मा सच्चिदानंद परम धाम, भगवान जहाँ पर भी हैं वो हमेशा अजन्मा ही रहेंगे। वो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो जन्म और मृत्यु से परे होते हैं, वो अपने आप को प्रकट करते हैं। अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, तो वो प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। उनकी इच्छाएं दिव्य होती हैं, उनका रूप दिव्य होता है, उनका नाम रूप दिव्य होता है। वो स्वयं में परम धाम है, सच्चिदानंद है, सब में व्यापक मतलब एक रूप से सब में व्याप है। विश्व रूप भी वही है, वही सारे विश्व को के रूप में स्थित हैं। और वही भगवान जब स्वरूप धारण कर, स्वरूप क्या उनका दिव्य रूप है, तो वही भगवान दिव्य रूप से इस पृथ्वीलोक पर आते हैं, तो अपने भक्तों के हित के लिए वो अनेक लीलाएं करते हैं और बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं।
अपने भक्तों पर तो विशेषकर कृपा करते हैं। अगर एक बार कृपा कर दी तो कभी क्रोध करते ही नहीं है, इतना प्रेम है उनके, वो स्वयं में प्रेम का ही स्वरूप है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज। गई बहोर गरीब निवाजू, जैसे कोई वस्तु खो गई तो वही भगवान उस वस्तु को प्राप्त करा देते हैं। गई हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निज बानी। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। अब क्या करते हैं, ये भगवान का तो ये स्वभाव है ही, अब बुद्धिमान लोग उन्हीं स्वभाव को बार बार वर्णन करके जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग हैं, जो निर्मल बुद्धि जिनकी नहीं है, उनके सामने जब वो पढ़ते हैं, जब वो सुनते हैं तो उनकी निर्मल बुद्धि होती है। फिर जब निर्मल बुद्धि होती है तो फिर भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है और फिर वो भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। तही बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पद माथा, मुनहि प्रथम हरि कीरति गाय, तही मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैंने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की जो कथा है वो तो मतलब कि बहुत ही उत्तम है, और भगवान की कृपा से ही वो बल पा रहे हैं। उसी बल से मैं रामचंद्र जी के सिर, अब भगवान की कृपा से वो बल वो कह रहे हैं तुलसीदास जी। वैसे हम मेरे साथ भी यही स्थिति है कि मैं भगवान की कृपा से ही बल पा करके इस समय मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, तथा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुलसीदास जी का जो इन्होंने कथाएँ कही हैं इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। व्याख्या क्या, बहुत सारे ग्रंथ हैं। अभी गीता प्रेस गोरखपुर में मानस एक करके है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, वो 7 खंडों में है। उसमें तो अलग अलग संतों ने अपनी अपनी विवेचना दी है। मैं तो उसको पढ़ा भी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जो पढ़ा हूँ उसके अनुसार कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई यूट्यूब में, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं। तो थोड़ा सा अगर अच्छी चीज़ें आए तो अच्छा रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करना। अति अपार जे सरित बर जौन सेतु कराही, चढ़ी पिपिल लिखऊ परम लघु बिनु श्रम पराही जाए। अति अपार जे सरित बर जौन सेतु कराए, चढ़ी पिपली लिखऊ परम लघु बिनु श्रम पराही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इस प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। बोलो श्री। अब यहाँ पर क्या है कि पहले से ही वर्णन हो चुका है। भगवान राम का जन्म एक बार नहीं, जन्म मैं कह रहा हूँ, भगवान रामचंद्र जी का जो प्रकट है वो एक बार नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी के जो आयु है उसके एक दिन में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र, एक इंद्र में क्या होता है कि 71 बार 71 टाइम्स 70 71 72, हाँ 71 बार ये जो महायुग का जो साइकिल होता है वो पार क्रॉस होता है। उसमें भी अनेकों मनु आते हैं, अनेकों 14 प्रकार के सूर्य आते हैं हर एक मनु के समय में। फिर हर एक महायुग में भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक कल्प में एक बार आते हैं। और तो इस तरीके से क्या है कि भगवान ब्रह्मा जी की आयु इस समय 50 वर्ष की कही गई, 50 वर्ष से 5 द्विपरार्ध की आयु होती है। तो ये जो 51वां वर्ष है उसमें है ब्रह्मा जी। तो एक दिन की आयु जो है उसमें तो 14 इंद्र आ गए हैं। 14 इंद्र में मतलब कि राम जी एक बार आते हैं। तो
अब क्या होता है कि अब सोचिए कितने दिन बीत गए होंगे ब्रह्मा जी की, जो प्रथम बार जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए होंगे वहां से लेके कितने दिन बीत गए होंगे। तो रघुनाथ जी की आज की कथा नहीं है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है। ये आप अभी आप काकभुषुंडी जी का जब चरित्र पढ़ेंगे उत्तरकांड में, जब हम वहां पहुंचेंगे तो आप जानेंगे। तो इस प्रकार से मैं इसको यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव की जय, शीला प्रभुपाद की जय।